और कागज़ दिखाना, लेटर दिखाना ये तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने मनाने का काम किया है, समझाने का काम किया है और कन्विंस करने का काम। तो सुना होगा उस दिन आलमगीर साहब को ये बोलते हुए कि भाई ठीक है, प्रतिबंध सब हट गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर के इशू की वजह से हम लोग अपनी आस्था को छोड़ दें? कुछ बाध्यताएं होती है, जब कुछ बिगड़ता लक्षण दिखाई देता है तो सरकार कोई फैसला लेती है, लेकिन सनातन सरकार ये बिल्कुल तुष्टीकरण एक वर्ग को खुश करने के लिए ये जो है इस पर परमिशन नहीं देना चाहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे इन पर दबाव जो है बनेगा। कुछ कंडीशन लगा के कोशिश करा है कि क्योंकि ये एक परंपरा चली आ रही है, इस पे रोक लगाना सही नहीं होगा और ये एक हिंदू का सबसे बड़ा पर्व। सरकार के अधिकार का क्षेत्र है जी। सरकार के जो अधिकार का क्षेत्र होता है उसमें हम लोग दखल अंदाज ही कम करते हैं। रामनवमी का आपने जिक्र किया तो मैं उस पर बातचीत करना चाहूँगा आपसे। लगातार जो है आप रामनवमी के लिए मुखर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से क्या जवाब आ पाया है? चूँकि अमर प्रसाद की बात करें, वो भी लगातार जो है इस सिलसिले में जो है उनसे वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार रामनवमी पे किसी मुद्दे पर आई है? देखिए, सरकार न 3 में है न 13 में। ये सरकार चाहती है कि किसी तरीके से रामनवमी और सरहुल को रोके, फिर ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। आपने सुना होगा उस दिन आलमगीर साहब को ये बोलते हुए कि भाई ठीक है, प्रतिबंध सब हट गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर के इशू की वजह से हम लोग अपनी आस्था को छोड़ दें? क्या हम लोग अपनी भावना को छोड़ दें? तो सरकार ये बिल्कुल तुष्टीकरण एक वर्ग को खुश करने के लिए ये जो है इस पर परमिशन नहीं देना चाहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे इन पर दबाव जो है बनेगा और इनको अनुमति देनी पड़ेगी। बातचीत करने के लिए बड़ी से विधायक उमा शंकर अकेला जी है। रामनवमी के लिए आपके क्षेत्र का मुद्दा है तो ये आपसे हम पूछ रहे हैं। रामनवमी को लेकर के जो है कल सीजन आया है सरकार की तरफ से, आपको क्या लगता है ये कहाँ से उचित है, या फिर क्या सरकार का ये सही फैसला है? कहाँ तक सहमत है इस चीज़ से आप? ये सरकार के अधिकार का क्षेत्र है जी। सरकार के जो अधिकार का क्षेत्र होता है उसमें हम लोग दखल अंदाज ही कम करते हैं, कारण कि बहुत सारे प्रकार की बातें आती हैं जिसके कारण से सरकार फैसला लेती है। इस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग सनातन धर्म में जन्म लिए हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग को धर्म आता है तो खुशहाली होती है। कुछ बाध्यताएं होती है, जब कुछ बिगड़ता लक्षण दिखाई देता है तो सरकार कोई फैसला लेती है, लेकिन सनातन धर्म में हम लोग धर्म का पालन करते हैं। चाहे रामनवमी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो, सब त्यौहार हम लोग को मनाने की आवश्यकता है और शांतिपूर्वक मनाते भी हैं हम लोग हैं। अकेला जी, जुलूस को अनुमति देने की मांग की जा रही है। आपने देखा कि आपके दल के जो विधायक हैं अमर प्रसाद, वो भी जो है इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से पर्सनल उन्होंने पत्र भी लिखा था। आपको क्या लगता है कि इस पर एक बार फिर से विचार वगैरह करना चाहिए या फिर क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी बात करूंगा इस विषय पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं किया हूँ, और जो विधायक उनसे बात किए हैं हजारीबाग के जो बड़ा जुलूस वहाँ निकलता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर मैं बात करके कहूँगा कि जनता की आकांक्षा को पूरा करें। क्षेत्र की बात करेंगे, एक मुद्दा जो है रामनवमी का वो काफ़ी ज्वलंत है। आप पर्सनली भी सीएम से मुलाकात किए, इवन आपके जो विपक्ष के विधायक हैं मनीष जायसवाल, वो भी एड़ी चोटी की जोर लगा दिए, लेकिन बावजूद इसके जो है सरकार ने डिसीजन लिया कि वहाँ पे रोक लगाई जाएगी जुलूस पर। लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, हमने 0 आवर के क्वेश्चन में भी ये चीज़ डाला था, जो कि हमने नहीं सुना किसी को डालते हुए। और कागज़ दिखाना, लेटर दिखाना ये तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने मनाने का काम किया है, समझाने का काम किया है और कन्विंस करने का काम किया है। और आज सभी लोगों को मिलाए हैं और काफ़ी पहले से ही वो मन बनाए हुए थे, कन्विंस थे, लेकिन उनको कुछ अधिकारियों ने ऐसा फीडबैक दिया हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने कुछ कंडीशन लगा के कोशिश करा है कि क्योंकि ये एक परंपरा चली आ रही है, इस पे रोक लगाना सही नहीं होगा और ये एक हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है जिसको वर्षों से मनाते आए हैं और हमारे राज्य का एक ऐसा अट्रैक्शन होता है रामनवमी की। दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, मैं भी बचपन से देखती आई हूँ। तो हम लोग यही बात अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखे हैं, वो काफ़ी कन्विंस्ड है और 1 दिन का समय दिए हैं और हम लोगों को नोटिफिकेशन हमें
विश्वास है कि वो लोगों के भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो है कुछ लोग हैं और भगवाधारी मतलब कि भगवा गमछा पहन कर आए हैं, तो ये क्या माना जाए कि जुलूस जो है वो इस बार अनुमति दे दी जाएगी, चूंकि 144 भी लागू कर दिया गया है, ठीक है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक फेस्टिवल है, जैसे दिवाली होता है, जैसे होली होता है, वैसे रामनवमी होता है, जैसे दुर्गा पूजा होता है, जैसे ईद होता है, जैसे मुहर्रम होता है। तो सबको अपना अपना धर्म का रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, सबका धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोग एक ऐसे जगह, ऐसे देश में रहते हैं, सब लोग मिल के रहते हैं, भाई भाई हैं हम लोग, और सबका फेस्टिवल का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और क्योंकि कोविड एक कारण था जिसकी वजह से 2 साल तक नहीं हुई, पर अभी वो कारण नहीं है, और अभी कोशिश किया जा रहा है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड रहे, उसके व्यवस्था को देखते हुए वहाँ पे ये आयोजन किया जाए।